प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे। ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा।
ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। गलतियों को मेरी तू माफ कर, अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिसमें मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। अभी समय है वचन से सुनने का, तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। अध्याय 4। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया।
जबकि तूने दूसरे से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वो तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। कितने तो ऐसे फूल गए हैं, मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए। प्रभु जी आप महान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर आप ही हैं जो सब कुछ बनाने वाले हैं, आप ही हैं जो इस सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी तारीफ़, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। इस समय हम लोग याद करते हैं अपने देश को पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये देश आपने हमें दिया ताकि हम इसमें रह सकें प्रभु जी, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग इस देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए प्रभु जी, जो इस समय हम देख रहे हैं प्रभु जी, जो हालात हमारे देश में हो रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह चाहते हैं हमारे देश में। आपके वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा दीन होकर मेरे चरणों में आए, मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर, जो भी ये लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है कोविड-19 की वजह से, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के कारण पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी पिता परमेश्वर समस्याएं आई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी रोज़ाना कमा कर खाने वाले हैं, लेकिन प्रभु जी लॉकडाउन के कारण उनका काम नहीं है, लॉकडाउन के कारण उनके जीवन में परेशानियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन में काम करें और प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के कारण बहुत सारी पिता परमेश्वर परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है सभी लोगों को,
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं प्रभु जी। यहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी शांति प्रभु जी हमारे देश में बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं प्रभु जी, नेतागण हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सबको आप आशीषित करें परमेश्वर। जो भी वो डिसीजन ले आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आधिकारिक गण को आप ही हैं पिता परमेश्वर जो नियुक्त करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपनी ज्ञान बुद्धि से उन्हें भर दें प्रभु जी, ताकि जो भी वो निर्णय लें पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, इस देश की भलाई के लिए होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर हमारे देश में जो भी ये हालात चल रहे हैं प्रभु जी, और इसके कारण प्रभु जी ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है प्रभु जी। बहुत सारी जगह ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो भी नए प्लांट लगाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी सारी ऑक्सीजन की जो भी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए जहाँ से भी ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है प्रभु जी, उन जगहों में आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इतने लोग बिना ऑक्सीजन के पिता परमेश्वर परेशान हो रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऑक्सीजन पिता परमेश्वर टाइम से मिलने पाए, ताकि प्रभु जी सभी लोगों को सुविधा मिल सके पिता परमेश्वर, सभी लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, और प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो। वो लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को जाने, आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। एक बार फिर से हम याद करते हैं अपने देश के विरोध में जो भी बातें हैं प्रभु जी, जैसे नक्सलवाद है पिता परमेश्वर, उग्रवाद है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो भी विरोधी हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। उनके मनों को बदलें, उनके जीवन को बदलें, ताकि वो इस बुरे रास्ते को छोड़कर प्रभु जी आपकी सच्चाई को जानकर आपके बताए हुए सही मार्ग पर चलने वाले बनने पाएँ प्रभु जी। उनके जीवन में काम करें, जो भी आपके दास दासी आपने ठहराए हुए हैं उनके बीच में कार्य करने के लिए प्रभु आप उन्हें भी आशीषित करें। जब वो आपका वचन लेकर जाते हैं प्रभु जी, आपका वचन उनके जीवन में काम करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन को प्रभु जी आप बदल दें, हमारे देश की सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे देश में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं पर भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े की बातें हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें ख़त्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हमारे देश में आपके नाम को महिमा मिले, जगह जगह पर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता, हमारे देश को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप नियंत्रण ले, आपकी आशीष हमारे देश पर चाहते हैं, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।